गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी की, या फिर हम बात करें एंजल वन की, या फिर हम बात करें एक और कंपनी सीडीएसएल की, तो इन तीनों कंपनी को जब आप देखोगे तो इन तीनों कंपनी में आपको एक बात कॉमन मिलेगा, और वो कॉमन बात यह है कि इन तीनों कंपनी आपको कैपिटल मार्केट में वर्क करती हुई देखने को मिलती है। कैपिटल मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी हैं, बट आज के दिन इन 3 कंपनीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के दिन दोस्तों कैपिटल मार्केट काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता हुआ देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर निफ्टी के कैपिटल मार्केट इंडेक्स को देखें तो वो आज के दिन कितना करीब 1.5% के आसपास का गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक इंडेक्स आपको 1.5% के आसपास का गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि जो इस इंडेक्स में कंपनीज़ हैं उसमें गिरावट का नंबर इससे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला होगा। अब देखा जाए तो कैपिटल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल जाएगी। अब नाम देखोगे तो आपको एक नाम देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। एंजल वन की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है HDFC AMC का, CDSL का भी नाम आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनी जिसका नाम आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट दोस्तों देखा जाए तो क्या न्यूज़ है जिस वजह से आज के दिन ये सारी कंपनीज़ या फिर बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर आपको फोकस में आता हुआ दिखा है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो फिलहाल एक चीज़ समझ लो ताकि उस न्यूज़ को समझने में आपको आसानी हो। अब देखो दोस्तों एंजल वन का मैंने बिजनेस ओपन कर रखा है। अगर आप इसके बिजनेस सेगमेंट को देखें तो इस कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी सेगमेंट से जनरेट होता है। मेनली डिपॉजिटरी को अगर हम हटा दें, ब्रोकिंग सेगमेंट को ही लें, तो कोई भी तरह से गलत चीज़ ये नहीं होगी। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 81% इसी सेगमेंट से जनरेट किया था। और 2025 में अभी भी देखा जाए तो मेजॉरिटी रेवेन्यू इसी सेगमेंट से कंपनी का रहा है, बट पहले के मुकाबले डिपेंडेंसी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। बट फिर भी देखोगे तो 72% रेवेन्यू कंपनी इसी सेगमेंट से जनरेट करती हुई दिख रही है। और दोस्तों इस सेगमेंट को अगर थोड़ा और अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। अब जब हम बात करते हैं ब्रोकिंग की, तो वहाँ पर तो आपको इक्विटी ब्रोकिंग भी देखने को मिलता है, इंट्राडे भी देखने को मिल जाता है, डेरिवेटिव्स भी देखने को मिलता है। तो कौन से सेगमेंट से कंपनी कितना ब्रोकिंग के तौर पर एज ए रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसमें भी आपको डेरिवेटिव सेगमेंट का नाम देखने को मिलेगा। और जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका लगभग 80 to 90% यही पर्टिकुलर सेगमेंट इसको देता है। और फिलहाल दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एंजल वन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट सिर्फ ऐसा नहीं कि एंजल वन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट इक्वली आप बोल सकते हैं CDSL के लिए भी इंपॉर्टेंट है और BSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल इसी मार्केट को एक तगड़ा झटका लग सकता है सेबी की तरफ से, क्योंकि न्यूज़ ही हमें कुछ ऐसे सुनने को मिल रही है। सबसे पहले हेडविंड सिचुएशंस हमें बढ़ती हुई दिख रही है, जिस वजह से FNO जो वॉल्यूम्स हैं उसमें एक बड़ा कंसर्न क्रिएट हो चुके हैं कि वो वॉल्यूम्स आगे चलकर गिरावट रिपोर्ट कर सकता है। इस वजह से BSC, नुवामा, CDSL आज के दिन अप टू 7% तक आपको गिरते हुए नजर आ रहे थे। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ, बट सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सभी चीज़ें हमें रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रहा है। मतलब हो सकता है कि आगे चलकर चीज़ें हमें ऑफिशियल होती हुई नज़र आ जाए, और हो सकता है कि ऑफिशियल ना भी हो, तो रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रहा है। इस वजह से कंसर्न है। अगर क्लैरिटी आ जाएगी
तो आपको एक्सपेक्टेशंस भी आना शुरू होता हुआ दिख जाएगा काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं उनकी तरफ से इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। अब न्यूज़ दोस्तों क्या है, या फिर बोल सकते हैं रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की बात हो रही है, वो कंसीडर कर रही है लिंकिंग ऑप्शन को कैश एक्सपोजर और बोल सकते हैं रिड्यूस करने का प्लान कर रही है ऑप्शन लिक्विडिटीज़, और इंक्रीज करने का प्लान कर रही है कैश मार्केट। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, तो देखो दोस्तों, बोल सकते हैं कैश मार्केट को लिंक करने का वो प्लान कर रही है ऑप्शन मार्केट से। अब इसका मतलब ये है कि ऑप्शन मार्केट के जो वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं हमें, वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को सेबी को बढ़ाने का प्लान है, और ऑप्शन के जो लिक्विडिटीज़ हैं या फिर बोल सकते हैं मार्केट है, उसके वॉल्यूम्स को रिड्यूस करने का प्लान है। बट दोस्तों ऐसा प्लान सेबी कर क्यों रही है, तो देखो, एक डेटा रिपोर्ट हुआ है 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, और वो डेटा है रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस का, जो कि बेसिकली बोल सकते हैं एफएनओ मार्केट का है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है टोटल कितना नेट लॉस रिपोर्ट किया गया है 1,05,603 ट्रिलियन रुपीज़ इन 2025 फाइनेंशियल ईयर। अगर इसको 2024 के हिसाब से कंपैरिजन करें तो 2024 में कितना था, 74,812 करोड़। तो देख सकते हो स्पाइक तो हमें देखने को मिल रही है, और ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक को कम करने के लिए सेबी ने ये फैसला किया है। और दोस्तों डिटेल यहाँ पर ये भी कहता है कि ओवर 91% ऑफ ट्रेडर्स इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स की अगर हम बात करें तो उसमें लॉसेस फेस कर रहे हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉस का जो नंबर है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिटेल इन्वेस्टर के जो लॉस के परसेंटेज हैं वो घटता हुआ तो दिख नहीं रहा है, इनफैक्ट वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं सेबी काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लाती हुई दिखी है अगर हम पिछले 6-8 महीनों की बात करें, और इस वजह से कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ जो था FY25 का, उसमें इक्विटी मार्केट के जो वॉल्यूम्स थे, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के जो वॉल्यूम्स थे उसमें एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से होने क्या वाला है भाई, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यही होने वाला है कि ये जो कंपनीज़ हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, एंजल वन की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं 3 कंपनी के बारे में, लाइक CDSL की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एंजल वन के बारे में, और हम बात कर रहे हैं BSE के बारे में। तो इन 3 कंपनी के जो वॉल्यूम सोर्स हैं वो इसी मार्केट से आते हुए देखने को मिलते हैं, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू और उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और इस मार्केट के अगर वॉल्यूम्स सेबी के रूल्स की वजह से गिर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन कंपनी को वैल्यूएशन मिल रखा है, वो वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए आगे चलकर जो कंपनी को अर्निंग्स दिखानी है वो अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कंपनी में लगातार अर्निंग्स की प्रेशर की वजह से, या फिर अर्निंग्स में आने वाले टाइम में स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशंस की वजह से कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें लगातार हमें बोल सकते हैं वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि आज के दिन गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है। बट वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हमने सुना, इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ तो हमें सुनने को मिल ही रही है कि जैन स्ट्रीट इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मतलब ये जो रूल्स हमें सेबी की तरफ से आते हुए देखने को मिलेंगे उसमें हो सकता है कि जैन स्ट्रीट का एक बड़ा नाम हो। मतलब जैन स्ट्रीट ये रूल लाने का रीज़न नहीं है, बट जैन स्ट्रीट ने जो काम किया है उस वजह से आपको ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट होती हुई दिख सकती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैन स्ट्रीट में एलिगेशन लगे थे इंडेक्स मैनिपुलेशन का। अब इंडेक्स मैनिपुलेशन अगर आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना बायर्स तो चाहिए जितना आप बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या, लिक्विडिटी अगर हम कम कर दें तो ये जो स्ट्रीट्स हैं या फिर बोल सकते हैं जो भी मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं उनको उतने वॉल्यूम्स मिलेंगे ही नहीं अपने पोजीशंस को निकालने के लिए। तो इससे अल्टीमेटली क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर के जो लॉसेस हैं इन बड़े ऑपरेटर्स के थ्रू कम हो सकता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि जैन स्ट्रीट जो है वो एक्शन लेने वाला है सेबी के जो मैनिपुलेशन चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं उसको लेकर, यानी कि बोल सकते हैं इसके अगेंस्ट में वो अपील करने वाला है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एज ए इन्वेस्टर आप नोट कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों का एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है जायडस वेलनेस लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है।
सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। शेयर होल्डर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर आप कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।